शिक्षा नगरी के नाम से वर्ल्ड फेमस है। बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर रहा हूँ कॉलेज में, लेकिन जैसे आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम उन्होंने कंगन देखा है, लाइक दैट उसी तरीके से मैंने 10 जनवरी 2020 को उदयपुर में जाके इस डिवाइस के बारे में, इस मेडिकल मशीन के बारे में जाना था। हालांकि मेरा जो प्रोफेशन है वो लेक्चरर का रहा है, लेकिन मेडिकल हम जिस साइंस में हमने जो स्टडी की वहां पे हम इन चीजों को जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, लेकिन ये सब चीजें पानी में इस लेवल पे होती हैं, ये नॉलेज तो मेरे पास भी नहीं था। ठीक है, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को देखा तो हमारे फैमिली में हेल्थ इशू थे। मेरे फादर हैं, वो 83 इयर्स ओल्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनको जैसे भाई साहब ने बताया कि चलने फिरने की बड़ी दिक्कत थी, तो हम लोग जैसे जो बोलते हैं ना कि घुटने ट्रांसपेरेंट कराएंगे, ये सब प्रोग्राम हो चुके थे, लेकिन उनके साथ वाले ने किसी ने घुटने चेंज कराए थे और उसके 10 दिन बाद ही उसका स्वर्गवास हो गया था। तो मेरे फादर साहब जो है ना उस चीज से डर गए। तो मेरे एक मित्र हैं जो हम सबके ग्रेट अपलाइन हैं और हमारे मेंटर हैं और टीवीजी ग्रुप के फाउंडर, जो पूरे इंडिया में नहीं अब्रोड भी जिनका काम चल रहा है, एसबी नागौरी सर, उदयपुर से एक बार जोरदार उनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज वो नहीं होते और उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया होता तो शायद आज ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो मीटिंग देख रहे हैं, शायद ये मीटिंग हो पाती। ठीक है, तो कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी के भविष्य के लिए, उसके परिवार की अच्छाई के लिए मतलब माध्यम बनता है, और थैंक गॉड ये कहीं न कहीं परमात्मा की मर्जी रही होती है। जैसे अमूमन हमारे लीडर्स बोलते हैं कि जिनकी रियल में अच्छे कर्म होते हैं, जिनकी फैमिली में या तो उसने खुद ने या उसके पेरेंट्स ने या उनके पूर्वजों ने किसी ने भी अच्छे कर्म किए होते हैं, वो उसी का रिजल्ट है कि वो कंगन के बारे में जानकारी उनको मिलती है। अब डिसीजन उनका है, क्योंकि जैसे हमारे राजदुरिया सर जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन डेमो आज आप लोगों को दिया बारीकी से, और अमूमन ये बोलते हैं, इनका एक इंडिया फेमस डायलॉग है, जैसे मैं उसको दोहराना चाहूंगा। अमूमन मैं बोलूंगा तो जिनको मालूम है तो साथ में वो भी रिपीट कर सकते हैं, जो करे अपनी फैमिली से प्यार वो कंगन से करे। यस, मीन्स यही चीज है। बड़े बड़े डॉक्टर्स आज हमारी मीटिंग्स में हैं। मेरी पूरी टीम में करीबन 62 डॉक्टर हैं, जो दिल्ली एनसीआर से भी हैं, यहां से भी हैं, सिरसा से भी हैं, जयपुर से भी हैं, इवन जोधपुर से भी हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स, देखिए हम कॉमन मैन हैं, मीन्स हमें उस लेवल की नॉलेज नहीं होती हेल्थ के बारे में जितना डॉक्टर ने पढ़ा होता है, जाना होता है। प्रैक्टिकली उनके पास बहुत सारी चीजें होती है, शरीर में वेन्स क्या है, टिश्यूज क्या है, ऑर्गन्स क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या उनको देना होता है, सब चीजें उनको मालूम होती है। अगर वो अपनी फैमिली के लिए इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं तो क्या हमें नहीं देना चाहिए? यस सर, दैट लाइक दैट। मैंने जब पहली बार इस प्रोडक्ट के बारे में देखा, देखने के बाद जैसा आज पहली बार जिसने देखा उसको बिल्कुल मिरेकल लगा हुआ है कि क्या पानी से ऐसा होता है, क्या पानी से कोई तेल फटता है, क्या पानी का जो है ना एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये सब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आए और मैंने तुरंत ये डिसीजन लिया कि थैंक यू नागौरी सर, आपने मुझे बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त एक नॉलेज दी एक प्रोडक्ट के बारे में, और वाकई में आप मेरी फैमिली के वेलफेयर और मेरे वेलफेयर है, इसलिए आपने मुझे बुलाया। वहां पे कुछ लोगों ने टेस्टिमोनियल भी थे और घुटनों से संबंधित और हड्डियों से संबंधित काफी रिजल्ट से। कुछ लोग ऐसे थे जो 25 साल से जैसे आलती फालती लगा के भी नहीं बैठ पाते थे, या जैसे उकड़ू बैठते ना वैसे नहीं बैठ पाते थे, तो वो लोग वहां दिखाया प्रैक्टिकली। तो मेरे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे फादर को भी डेफिनेटली इसमें फायदा होगा। ठीक है, तो मैंने वहीं से तुरंत मैंने डिसीजन लिया और आज मैं करीबन 2.5 साल मेरे को इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए हो चुके हैं। हेल्थ वाइज फैमिली में अच्छे बेनिफिट्स आए हैं और उसी का एक कारण है दोस्तों। देखो, झूठ चीज बेचने के लिए आदमी जाए तो कितना लंबा जाएगा और कितने लोगों को बेवकूफ बना सकता है। आज एवरीवन इंटेलिजेंट, एवरीवन नो गूगल, हर कोई मतलब अपनी सर्च को कर लेता है अपने स्तर पर। ठीक है, तो ये रियल में ये वो प्रोडक्ट है जैसे दुनिया का मतलब एक टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड का, और उनका 96% जो पैसा है वो दुनिया के किसी कहीं न कहीं 1% लोगों के पास है।
आज वो 1% लोग कितने पावरफुल होंगे, कितने इंटेलिजेंट होंगे, मानते हैं ना बात? अगर वो इसके यूजर है तो हमें डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने यही सोचा जब मैंने नागरिक सर से पूछा कि और क्या रिजल्ट्स हैं, तो इसने यूजर कौन कौन है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिए। तो मैंने कहा कि मेरी सर्च यही खत्म है, मुझे इसका ऑर्डर करना है। मैंने तुरंत जो है इसको फरवरी में मैं इसका ऑर्डर कर पाया और मार्च 2020 में होली के दिन मेरे घर में डिवाइस लगी। उस टाइम हमारे एरिया में कोई ज्यादा इसके मैकेनिक या इसको इंस्टॉलेशन करने वाले नहीं थे, तो मैंने गुजरात से, सूरत से स्पेशल एक बंदे को बुला के मैंने इंस्टॉल करवाया था। और उसके बाद मार्च 2020-22 के आसपास लॉकडाउन लग गया था। तो मैं तो बताऊंगा कि परमात्मा ने कुछ सोचा होगा अच्छा, इसलिए मैं ये पहले डिवाइस ले पाया। मेरे को फर्स्ट कोविड का सीन ऑलमोस्ट यहाँ जो लोग बैठे सबको मालूम है कि हम अपने ही लोगों से डर रहे थे, यानी अपने बेटे से, बेटी से, वाइफ से, भाई से, पापा से। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? राइट बोल रहा हूँ? यस, ऐसा ही था ना। हम सोशली फेयर हो गए थे, मतलब डर लगने लगा था। और मैं बता रहा हूं कि इस डिवाइस के घर में आने से, एक तो हमारे घर में कभी सैनिटाइजर नहीं आया, जो केमिकल लोडेड सैनिटाइजर मार्केट में मिलता है अल्कोहलिक, वो नहीं जरूरत पड़ी। क्योंकि आपने देखा इस डिवाइस के अंदर 2.5 pH यानी 2.5 pH का एक एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी निकलता है, जो पानी नहीं, एक तरह से मानिए कि बहुत जबरदस्त मतलब वो चीज है। यानी आपके शरीर में स्किन से संबंधित या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स है तो उससे इजीली मतलब मिरेकल रिजल्ट्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका फायदा ये हुआ कि हमारे घर में करीबन 54 मेंबर हैं। हमारा एक जॉइंट फैमिली है। मैं पिलानी रहता हूँ, बाकी फैमिली गांव में रहती है। मेरे फादर साहब जो 4 भाई हैं, चारों एक जगह रहते हैं। तो सबने ये पानी यूज किया। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि क्योंकि कोविड तो किसी को भी आ सकता है ना, वो तो एक वायरस था और लोगों का बाहर आना जाना सबका घर में रहता है, और गांव में तो इतनी सुरक्षा रखती भी नहीं, तो किसी को कोविड नहीं हुआ। और अगर ये डिवाइस नहीं होती तो हो सकता है मे भी घर में कोई कोई उसकी इन्फ्लुएंस में आ सकता था। तो एक तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई है फ्रेंड्स, और ये कारवा इस तरह से चला कि आज हम डेमो दे पा रहे हैं, आज हम पर्सनली जाके घर पे लोगों को बता पा रहे हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आज जो हरियाणा के अंदर मेरा जितना बड़ा काम हुआ है, उसमें सबसे प्रथम व्यक्ति जो है और जिनका आज आप सब लोग उनके साथ हैं, वो है सुशील जी सारण, शक्कर बंदोरी से। और मैं सच्चाई ये बता रहा हूं कि मैंने उनको ये फोन पे डिवाइस दिया था, मैं इनको डेमो देने भी नहीं आया। एक बार सुशील जी के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि कोई चीज है, मतलब एक विश्वास बड़ी चीज है, मेन चीज है। आप डेमो भी देखेंगे तो भी विश्वास सामने वाले पे करते हैं कि अगला बंदा की जो बता रहा है, जैसे मैंने किया नागौरी सर पे। तो मैंने सुशील जी को कुछ अपने मुंह से बताएंगे, इनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने यही कहा कि सुशील जी आप मेरे पे बिलीव करते हैं? ये बोले बिल्कुल, आप मैं जो बोल रहा हूँ मीन्स आप सही बोल रहे हैं, और डेफिनेट जो है ये डिवाइस आप ले लीजिए, आप अपनी जिंदगी को सिक्योर कीजिए। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज देखिए हमारा जो शरीर है, एक्चुअल में हम पैसा जो कमाते हैं वो टैलेंट से कमाते हैं, स्किल से कमाते हैं, या हमारे स्वस्थ शरीर से कमाते हैं? क्लियर है ना? हम लोग जो है ना, अगर हमारा बॉडी हेल्दी है तो हम पैसा कमा लेते हैं, कोई इशू नहीं। अभी रिसेंटली एक झुंझुनू वाला एक बंदा है जो 63 साल की एज में गुजर चुके हैं, और उन्होंने करीबन 46,000 करोड़ का एसेट अपने मतलब जीवन में जोड़ा। और जब डॉक्टर को हमको अमेरिका में जाके उसने एक ही बात बोली, क्या मेरा पूरा पैसा ले लीजिए, जो मेरे पास है वो ले लीजिए, लेकिन मेरा जीवन रेखा को लंबी कर दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता, मतलब पैसा कोई यूज में नहीं आ रहा। तो उसके एक ही वर्ड थे जो सब लोगों ने, कहीं जो पढ़े लिखे इंसान बैठे हैं तो कहीं के उसकी कोटेशन या उसके चीजों को देखने का मौका मिला होगा। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी का सबसे इंटेलिजेंट और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है स्वयं की हेल्थ पे। अगर ये आदमी इसको इग्नोर करता है और दूसरी बातों में दिमाग लगाता है, तो वो कभी भी उसको पकड़ नहीं सकता। जैसे हम बोलते हैं ना कि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, वैसे एक बार सेहत गई तो डॉक्टर लोग उसको सिर्फ कुछ दिन और लंबा कर सकते हैं, लेकिन वापस वो चीज नहीं आती। लेकिन आज ये सच्चाई है
कि 48 ईयर से, आप सोचिए जापान के लोगों का परमाणु हमले की वजह से लाइफ स्पेन जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे औसत एज, वो 49 ईयर आ गया था। कितना? आज कितना है? 99। ठीक है, 99 औसत एज है। भारतवर्ष में कितना है हम लोगों का? देखिए, जबकि हमारे यहाँ तो कोई परमाणु हमला भी नहीं हुआ। लेकिन ये वजह क्या है? हम लोग बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, हम प्री चेकअप नहीं करवाते। कभी हम ये नहीं सोचते कि चलो यार अपनी बॉडी है, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ गई है। हम मोटरसाइकिल को दिखा लेंगे, हम साइकिल को चेक करा लेंगे, हम कार को चेक करा लेंगे, लेकिन हम अपने शरीर को चेक नहीं करवाते। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा ही होता है ना। मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरे साथ भी ऐसा है, मैंने भी कभी नहीं करवाया था। ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग हूं, बट वहां औसत एज ज्यादा होने की वजह यह है कि वो लोग प्री चेकअप कराते हैं, डॉक्टर्स को और हेल्दी रहने के लिए अपने नॉलेज लेते रहते हैं, राइट। तो एक तो ये चीज है कि आज एक मैं चीज यहां पूछना चाहूंगा। वैसे डेमो के बारे में बहुत बेहतरीन और इसको कैसे फ्री कर सकते हैं ये मॉडल्स आप जान चुके हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सेहत के लिए आज कोविड के बाद में अमूमन मेडिकल पॉलिसीज जो होती है, मेडिकल एड पॉलिसी मेरे विचार से ज्यादा बिकने लगी, हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि लोगों को लग गया कि बीमारी जो है वो कोई भी बड़ी बीमारी हमारी बॉडी में आ सकती है, ठीक है, हर कोई इस चीज को समझने लग गया है। तो उसकी वजह क्या है? यानी हम जानते तो हैं कि बड़ी बीमारी आ सकती है। आज हम नौकरी करके, दुकान करके या खेती बाड़ी करके हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ न कुछ सेविंग करते हैं कि हम बच्चों के भविष्य में लगाएंगे, उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, उनका ये करेंगे, यानी कोई प्लानिंग के साथ। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि व्यक्ति ये भूल जाता है कि जैसे बच्चे बड़े होंगे तो हम भी बड़े हो रहे ना, और हमारे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे। तो जो सोच के साथ में जो पैसा बचाया गया, क्या रियल में उसमें जाएगा? हेलो, नहीं जाएगा। क्योंकि जिस किसी आज आप देख रहे हैं कि आज से 25-30 साल पहले का जीवन, यानी 76 से पहले पेस्टिसाइड नहीं था इंडिया में, इतना पोल्यूशन नहीं था, ठीक है, ये सब चीजें नहीं थी। तो क्या नहीं था? शुगर भी नहीं था, हाई कैंसर जैसी बीमारी तो कोई जानता ही नहीं था गांव में, या शुगर जैसी, या मतलब किडनी फेलियर। आज एक मतलब बताया ना सर ने कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स की तरह मतलब हॉस्पिटल बनने लगे। ये क्यों हो रहा है? इसे ये इसलिए हो रहा है कि इस तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं। खाना पीना, हवा, तीनों चीजें हमारी पोल्यूटेड हो चुकी हैं। आज आपको ये डिवाइस का डेमो देखने के बाद में क्या नहीं लगा कि ये तीनों चीजों का सॉल्यूशन इस डिवाइस में है ना? और मैं एक ही बात जानना चाहूंगा, ये सब जानने, देखो कई बार क्या होता है कि हमारा एक एग्जांपल देते हैं कहीं से, जैसे बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा, और उस खाने को मतलब हम सबको लिए बनाया गया शानदार, और उस खाने जब सब लोग खाने के लिए बैठे तो किसी ने आके बताया कि इस खाने में एक छोटे बच्चे ने सुसु कर दिया था, तो क्या हम खाएंगे? नहीं। और अगर वो नहीं बताता तो देखिए, अब आपको पहले इस डिवाइस के बारे में नॉलेज था या नहीं था, लेकिन अभी ये नॉलेज आपको मिल चुका है, तो डिसीजन आपका है, जीवन आपका है, फैमिली आपकी है। और कहीं न कहीं ये एक मतलब ये चीज मैं जैसे इसको इस लेवल पे क्यों लेके आया, उसके पीछे एक रीजन है। मैंने 2019 के अंदर WHO का एक रिपोर्ट पढ़ लिया था जो कैंसर के ऊपर था, और उस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि जो इन्होंने पहले प्रेडिक्शन की थी उससे करीबन 17 लाख ज्यादा पेशेंट कैंसरिस्ट हुए थे, जो एक्चुअली उसने जो बताया उससे। और 2019 का रिपोर्ट है, आप गूगल कर सकते हैं कि 2025-26 आते आते ऑलमोस्ट इंडिया के 83% लोगों के टिश्यू कैंसरिस्ट हो जाएंगे। ये तो एक डिजीज है। अब 83% में, यानी हम एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो कितने लोगों में संभावना बढ़ रही है?
3 से 4 लोगों। अब आप देखिए कि जिस किसी कैंसर का जो इलाज है, पहली बात तो होता ही नहीं, अगर शुरू में डिटेक्ट हो गया तो कुछ हो सकता है, लेकिन अमूमन ये जो डिटेक्ट होता है ये होता है 4th स्टेज 5th स्टेज पे, तो चांसेस कम बनते हैं। और इसके खर्चे इतने होते हैं कि अमूमन महीने का 1.5, 2, 2, 3, 3, 4, 4 लाख रुपए का खर्चा होता है और एंड में बजट 40 लाख तक चला जाता है। तो आप सोचिए कि इस डिवाइस के ऊपर आज 100 साल पहले, जैसे धुरिया सर ने बताया कि 1923 में एक डॉक्टर हुए थे जिसको नोबेल प्राइज मिला। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला हरियाणा में? नहीं मिला ना। तो जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला, इसका मतलब वो बंदा कौन हो सकता है? यानी बहुत बड़ा लेवल का, और उसने जो लिखा है वो प्रमाणित है, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला। तो उसने लिखा है कि हमारे जो टिश्यू है वो कैंसरिस्ट होंगे और मतलब कब होंगे? जब वो एसिडिक होंगे।